108 हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा, सालों से कर रहा हूँ, मंगलवार को करता हूँ। 108 पाठ करते और हैं सुबह आप? शाम या बाबा जी को हाजिरी जरूर लगती है पूरे परिवार की। आज भी अगर किसी बच्चे किसी परिवार के वंश नहीं चल रहा होता, ऊपर बाबा की सेजा में जो सच्चे मन से धागा बांध के जाता है और बाबा की जोत जगाता है, अरदास करता है निरंतर, तो बाबा जी उनका झोली भरते हैं और उनका वंश वृद्धि होती है। जो भी तुझको वो जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको वो जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको वो जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। संकटों से उबारते हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मतलब हनुमान जी ये शंकर भगवान के 11 रुद्र अवतार है जी। तो भगवान की कृपा से जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी मनोकामना पक्की पूरी होती है। जी जी जी। लाखों एग्जाम्पल है हमारे पास तो बचपन नहीं, से। अभी रात्रि के लगभग 8:30 बजे आप बड़े भक्ति भाव के साथ मंदिर आए। ऐसा है जी, कोविड में एक बार तो मुझे लगा कि मेरी मृत्यु हो गई। अच्छा, मतलब कुछ नहीं बचा और मैं अपने क्वारंटाइन था और मतलब रात को 12 बजे 31 अक्टूबर 2020 की बात बता रहा हूँ मैं। तो कुछ नहीं था, जीवन लग रहा कि भाई मेरे हाथ पैर सब शिथिल हो रहे थे और लग रहा कि भाई जान जा रही है शरीर से। तो पता नहीं क्या थर्ड सेंस बोल देती है, जो आदमी भगवान की पूजा करता है तो उसको भगवान आगा भी करता है। तो मेरे दिमाग में क्या है, मदर पे एक बेल रहती है, तो मैंने वाइफ से कहा भाई पूजा की घंटी अंदर रख दो। बोले रात में क्या पूजा करोगे? मैंने कहा तुम रख दो बस। तो जब रात को 1:30 बजे मेरे शरीर एक स्टेप उतरने में टॉयलेट से मैं नहीं अच्छा, आ पा रहा था और भगवान की ऐसी कृपा हुई, अंदर AF बोलते हैं, मेरी पल्स फ्लक्चुएट हो रही थी और मैंने कहा हे भगवान अब आप संभालो। और वो घंटी बजाई, 4-6 बार में आ गई। खाटू श्याम जी को भी मानता हूँ मैं, सालासर जी को भी मानता हूँ। ये स्थान बना हुआ है जी जी। बाबा का संकेतिक, तो बड़े स्थान नहीं है। तो ये खाटू श्याम जी सालर, हाँ, मैंने वहाँ का अभिषेक का जल था विराजमान है तो जी। मैंने बिटिया से बोला मेरे ऊपर तू जल छिड़क दे। उसके बाद शरीर में कहाँ से प्राण आए मुझे नहीं पता जी। मतलब लग रहा था कि मेरे प्राण पखेरु होने वाले हैं। उसके बाद मैं अपने पैरों से यहाँ मंदिर पे मत्था टेक के गंगाराम एडमिट रहा 8 दिन, फिर आया। उसके बाद एक बार फिर तकलीफ हुई मेरे को। 31 दिसंबर में भाई मेरा बाहर गया हुआ था, कोई नहीं था घर में। रात को 2 बजे मेरी तबीयत खराब हुई तो भगवान को ही पुकारा, हे संकट मोचन हनुमान जी आप कृपा करो। मतलब मेरी एक आदत है 108 हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा, सालों से कर रहा हूँ, मंगलवार को करता हूँ। 108 पाठ करते और हैं सुबह आप? शाम या बाबा जी को हाजिरी जरूर लगती है पूरे परिवार की। अच्छा, ये नियम है आपका? ये नियम है हमारा। हमारे पिताजी पंडित जी के मित्र रहे, सालों यहाँ पे पूजा करते रहते थे। 4 साल पहले उनका देहांत हुआ, बाहर पियाऊ उनके नाम की चल रही। पर ये इस मंदिर की जो महिमा है मतलब शायद ही कहीं हो। मंदिर तो बाबा जी के जगह जगह बने हुए हैं, कटरा नील में भी है, पंजाब में भी है, सब जगह है। पर जो सेरेमनीज होती है ना, जो बाबा जी की, जो खत्रियों की चोटी, जैसे शनिवार को चोटी होती है, संडे को कढ़ाई चढ़ती है और सोमवार को मुंडन होते हैं, मंगलवार को जनेऊ होते हैं, फिर बृहस्पतिवार को मुल्तानियों के जनेऊ होते हैं, वो मुंडन होते हैं, और बुध और शुक्र सिर्फ खाली होता है वो पंडित जी के रेस्ट के लिए थोड़ा। और
ये पंडित जी सालों से सेवा कर रहे हैं और बाबा के पंडित भी पूरे इंडिया से आते हैं। वो जो पाकिस्तान में रहते थे, अबोहर बॉर्डर, ये उधर सब जगह ऑल इंडिया से लोग आते हैं यहाँ और सबकी मन्नत पूरी होती है। अभी भी मैं बाथरूम में 3 अगस्त को गिरा और मेरे सिर खुल गया था। वैसो वेगल बोलते हैं। मैंने बस भगवान का ध्यान करा, ये प्रभु आप संभालो। तो मतलब बजरंगबली की इतनी कृपा है कि वो कहाँ से हाथ पकड़ते हैं और उबाड़ देते हैं। लक्ष्मण प्राण दाता है। लक्ष्मण प्राण दाता है, मतलब वो संजीवनी कहाँ से लाते हैं वो ही जाने। जी। वो उन्हीं की कृपा है। आज जो ये जीवन है सब उनका दिया है, सब ठाकुर का दिया है। यानी 108 पाठ मंगलवार को आप करते हैं। मंगलवार को और नियम है आपका कि सुबह और शाम एक बार माथा टेकने जरूर एक बार जरूर आते हैं सब, भाई, मैं, बेटा, बेटी, और जो मेन उत्सव होते हैं तो भाई भाभी सब लोग, माता जी भी आती हैं। अब वो इस अवस्था में हैं कि नहीं आ पाती तो स्पेशल ओकेजन पे आती है। हाँ। गोपालपुर में मंदिर था जी, पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जो है एक राजा था जो उसके कोई औलाद नहीं थी। तो उनको उनके जो पुरोहित थे, जैसे पंडित जी हैं, तो पुरोहित जी उनके घर पे गए तो उनकी वाइफ बड़ी मायूस थी, भाई 14-15 साल शादी को हो गए, कोई बच्चा नहीं है। तो भाई ये कि हमारा कुल कैसे चलेगा महाराज, आप आज तो आ रहा हो, फिर कल हमारे बच्चे होंगे नहीं तो क्या करेंगे हम। तो जब वो जाते हुए रानी उनको उपहार और वो सब दक्षिणा देने लगी, बोले नहीं अब मैं ये जब ही लूँगा जब तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो उन्होंने कई वर्ष तक हिंगलाज माता के मंदिर में, कराची के पास हिंगलाज माता का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। तो तपस्या से माँ प्रकट हुई और माँ ने बोला कि भाई तू अपने लिए कुछ मांग ले, अगर मांग सकता है तो। तुझे क्या लेना है राजा का? बोले नहीं, मेरे को तो अपने राजा के लिए बच्चों की विनती है कि उसकी वंश चल जाए। तो उनके वंश के लिए बोले नहीं, तू मेरे हीरे जवाहरात सब कुछ तेरे को देता हूँ, तू ले जा, और तेरे को राजा का क्या करना है। तो जैसे पंडित जी हैं, बोले नहीं भाई, मेरे को तो अपने यजमान के लिए, वंश के लिए, वृद्धि के लिए चाहिए। तो माँ ने अपने लौकड़ और वीर, मतलब भैरव और हनुमान जी को उनके साथ कर दिया कि भाई ये फल जाके रानी को दे दियो और उनके मतलब वंश उनका चलेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, उस बच्चा जो होगा उसको कोई अपशब्द नहीं बोलना उसको कभी भी। अच्छा। अब बच्चा तो बच्चा होता है, वो जैसे आले होते हैं, तो ये आला है जैसे, तो आले में आके बच्चा जब बड़ा हो गया थोड़ा सा, वो किसी को मार पीट के आया और वहाँ बैठ गया, और रानी अपने काम में लगी हुई थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और उसको बोल दिया, पंजाबी में कहते हैं निगट जा, मतलब धस जा। मैं निगट जाऊँ, मैं निगट जा, और निगट जाऊँ, जब तीसरी बार कहा निगट जा, तो एकदम से माँ भागी, तो वो बच्चा तो आले में समा रहा था, और जब उसकी बोदी जो है, जो चोटी वो होती है, तो वो उसके हाथ में आ गई। तो उससे फिर ये रहा कि भाई ये बच्चा तो समा गया, एक समा गया, दूसरा समाने जा रहा था। एक समा गया और दूसरा समाने जा रहा था। दूसरे की मैं चोटी हाथ में आ गई थी, चोटी उनके हाथ में आ गई। तो फिर बोले, फिर एकदम हाहाकार मचा। पंडित जी आए, बोले भाई मैंने तुम्हें बोला था कि बच्चे को अपशब्द नहीं बोलना, आप भूल गई। तो अब इस बोले बच्चा, बोले तो अब इस आले में ही रहेगा। अच्छा। तो उस दिन से जो खत्री वंश है, जो राजा था वो खन्ना परिवार से था। तो दीपालपुर में आज भी मंदिर है। मेरे दादा की चोटी हुई थी सन 47 से पहले, मेरे फादर की चोटी भी वहीं हुई, और सन 47 के बाद उस मंदिर से ईंट लाके, इस मंदिर पहले भी था, शिव परिवार था, उस मंदिर से ईंट लाके इस आले में लगाई गई। और 47 के बाद जब पार्टीशन हो गया, तो चोटी शनिवार को चोटी होती है या संडे को कढ़ाई चढ़ती है, ऊपर बाबा जी का बेडरूम है, उसमें खिलौने चढ़ते हैं। साल के 4 संडे, जो भी माघ महीना होता है, मतलब 14 जनवरी से 13 फरवरी, 13 जनवरी से 13 फरवरी, जो भी महीना लगता है, तो उसमें ये सारे खिलौने चढ़ते हैं, पर्दा चढ़ता है, सेजा चढ़ती है, और लोग दूर दूर से आते हैं। खन्ना कपूर मेरा सेठ, मैं कपूर परिवार से हूँ, मेरे भाई यहाँ के ट्रस्टी हैं, पंडित जी सालों से सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब यहाँ का जो महिमा है, आज भी अगर किसी बच्चे, किसी परिवार के वंश नहीं चल रहा होता,
ऊपर बाबा की सेजा में जो सच्चे मन से धागा बांध के जाता है और बाबा की जोत जगाता है, अरदास करता है निरंतर, तो बाबा जी उनका झोली भरते हैं और उनका वंश वृद्धि होती है। मतलब सैकड़ों एग्जाम्पल है हमारे पास। वंश वृद्धि हो हाँ, जाए। वंश वृद्धि के आगे लिए चलती है। जो है वो बाबा जी को पूजा जाता है, तो जो सच्चे मन से बाबा जी की अरदास करता है, पूजा करता है, उसकी वंश वृद्धि होती है और बाबा जी उसकी मनोकामना जरूर तो पूरी आपने करते हैं। चर्चा की कि बाबा जी बाल हनुमान रूप में आपने कुछ हाँ, बाल हनुमान रूप में है। बाल हनुमान रूप में। हाँ अच्छा, मतलब उन्हीं में समाहित हो गए हाँ। आपने। और इस जगह जो ये है पाकिस्तान का, वो उसी आले की ये पिक्चर है जहाँ की दीपालपुर में पाकिस्तान में है आज ये मंदिर। अच्छा, ये और इसकी हालत इतनी, वहाँ पे बिल्कुल भी मंदिरों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये हम भारत सरकार से ये प्रार्थना करेंगे कि कम से कम इस मंदिर को भी मतलब खंडित होने से बचाया जाए। मतलब कई लोगों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, वो खुद ही खत्म हो गए। अच्छा, पर यह है कि वहाँ पे मंदिरों की देख रेख नहीं है, तो ये अगर ठीक हो तो यहाँ से लोग दर्शन के लिए वहाँ भी जा पाएँ और यहाँ पे भी सब लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे मतलब ये समझ लो जी पूरी गली भरी हुई होती है, अंदर तक लाइन संडे के दिन लगती है पूरा पब्लिक होती है। और मतलब हजारों मतलब यात्री आते हैं हर और संडे को मतलब मकर संक्रांति के बाद पूरे एक महीने तक। एक 14 महीने का जनवरी मेला से लगता है 13 और फरवरी 13 जनवरी से 13 फरवरी जो मतलब पंजाबी मास संक्रांति से संक्रांति चलता है। तो बेसिकली पंजाबी खन्ना कपूर मेरा सेठ जो खत्री लोग हैं, खत्री अब तो सभी परंपरा आते के हैं जी। हिसाब से अब सभी लोग आते हैं। मतलब सरदार भी आते मतलब सरदार भी आते हैं, मोमडन भी आते हैं जिनकी वंशवृद्धि नहीं होती और सरदार तो शॉर्ट अंदर शॉर्ट से यहाँ आते पूरी हैं। होती है उनकी। मतलब कोई भी धर्मावलंबी हो, हाँ। वंश वृद्धि जिसकी नहीं हो रही, नहीं हो रही और अगर अरदास मक्का नहीं, टेके, बिल्कुल, बिल्कुल, धागा बिल्कुल। बांधे, हाँ, बिल्कुल। वंश उसकी वृद्धि हो जाएगी। उसकी मन्नत बाबा जी जरूर पूरी करते हैं। जी जी, नहीं बहुत आनंद आया और हनुमान जी के भक्तों से मिलकर के भी बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।